नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। द्वारा आकर्षित हो जाती हैं और भगवान राम को वह मृग लाने की इच्छा प्रकट करती हैं। लक्ष्मण जी मृग को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये मारीच है और हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। भगवान राम कहते हैं ये मृग हो या मारीच, दोनों ही स्थिति में हमको जाना तो पड़ेगा। मृग भी चाहिए और मारीच का वध करना है। इसलिए भगवान राम चले जाते हैं और मारीच का वध करते हैं। मारीच भगवान राम की आवाज़ में सीता लक्ष्मण कहकर चिल्लाता है। सीता माता को लगता है कि भगवान राम खतरे में हैं और लक्ष्मण जी से विनती करती हैं जाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत काम कूल, क्योंकि वो भगवान राम को जानते हैं। सीता माता को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन सीता माता नहीं समझ पाती और फिर सीता माता लक्ष्मण जी के कैजुअल अप्रोच को देखकर उनके ऊपर लांछन लगाती हैं और तब उनकी बात से दुखी होकर लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाते हैं और सीता माता को आश्वासन देकर जाते हैं, विश्वास दिलाकर जाते हैं कि जब हम आएंगे तो आप हमें यहाँ नहीं मिलेंगी। इसके बाद रावण आता है, सीता माता का अपहरण करके ले जाता है और उनको अपने रथ में बिठा कर ले जा रहा है। वह रथ जो कि हवा में उड़ सकता है। अभी तक पुष्पक विमान में नहीं बैठे हैं, अभी रथ में बैठे हुए हैं, वह भी हवा में उड़ रहे हैं। और माता सीता अपना मैसेज देने का प्रयास करती हैं पौधों को, जानवरों को, पेड़ों को, लेकिन फिर उनको लगता है कि शायद ये मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, मैसेज समय पे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दूर उनको पहाड़ के ऊपर जटायु दिखाई देते हैं। जटायु जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं सीता माता की रक्षा करूंगा, निगरानी करूंगा राम और लक्ष्मण के एब्सेंस में। तो सीता माता आप जटायु को बुलाती हैं, जटायु जटायु। और जब सीता माता की आवाज़ सुनते हैं जटायु, उनकी पुकार सुनते हैं कि सीता माता उनको मदद के लिए बुला रही हैं, है ना। जैसे ही जटायु देखते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है और उनको पकड़कर अपने रथ में बिठाकर ले जा रहा है, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन सीता माता जटायु से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप यहाँ इनसे युद्ध करने के लिए नहीं आइएगा, ये बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आप सिर्फ मेरा मैसेज दे देना। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, युद्ध नहीं करना है, मैसेज देना है। युद्ध करने के लिए आप आओगे, आप हार जाओगे, आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेरा मैसेज दे देना, बता देना कि रावण के द्वारा मेरा अपहरण कर लिया गया है। रावण बहुत शक्तिशाली है, आप वृद्ध हो चुके हो, आप युद्ध नहीं कर पाओगे। जटायु ने जब सीता माता की बातों को सुना तो उनके बातों में उनको बिल्कुल सच्चाई नजर आई कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि वो रावण को कभी हरा नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि लेकिन मैं सिर्फ दर्शक बन के बैठा तो नहीं रह सकता, है ना। और फिर उनको याद आने लगा अपने भाई के सेक्रीफाइस के विषय में, चर्चा किया था हमने कल, संपाति के सेक्रीफाइस के विषय में। तो दोनों
भाई विचार करते हैं कि अपने पिता अरुण से मिलने जाएंगे। अरुण सूर्य के चैरिटर या सारथी हैं, उन्होंने सोचा उनसे मिल के आते हैं। भूल गए सूर्य कितना पास है, कितनी अग्नि हो सकती है। दोनों चले। जब सूर्य के बहुत निकट पहुंचने वाले थे, जटायु आगे निकल गया, तो उसको बचाने के लिए संपाति उनके बड़े भाई जटायु के ऊपर छाया बनकर आए। तो लेकिन उनके पंख जल गए, और पंख जल गए तो वह जटायु के ऊपर गिर पड़े। अब जटायु उनके बोझ को नहीं संभाल पाया, तो वो भी गिरने लगा, संपाति भी गिरने लगे। और जब गिरते हैं तो फ्री फ्लो होता है, कितना डिस्टेंस अपार्ट हो जाता है पता नहीं चलता। जटायु को बचाने के लिए संपाति ने एक तरह से अपनी जान की बाजी लगा दी, और जब गिरे तो कितना दूर चले गए इनको पता नहीं, और जिंदा भी हैं या नहीं ये भी पता नहीं। आगे वर्णन आएगा। संपाति मिलते हैं कहाँ पर? साउथ में, और ये अभी यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो कितना डिस्टेंस हो गया, एक तरीके से नासिक के पास है जटायु, पंचवटी में, और वहाँ समुद्र के पास संपाति। इतना दूर दोनों के ऊपर डिस्टेंस आ गया। तो विचार करते हैं कि मेरी जान को बचाने के लिए किस प्रकार से संपाति ने अपने जान की बलि, मतलब बाजी लगा दी। यस, बाजी लगा दी, बलि तो नहीं, बाजी लगा दी। तो ऐसा विचार करते हैं कि संपाति का सेक्रीफाइस या यह हमको एक प्रकार से सिग्नल देता है, हमको क्या लेसन देता है कि हमारा जीवन केवल अपनी सुरक्षा के विषय में चिंता करने के लिए नहीं है, या अपनी खुशी या आनंद को देखने के लिए नहीं है, लेकिन यह दूसरों की मदद करने के लिए अगर अपने जीवन को दांव पर भी लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार या तत्पर रहना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ जो आत्म क्या कंसाइंस, व्हाट यू कॉल इन हिंदी, है चेतना, हाँ, उनकी अपनी चेतना जटायु को बार बार कह रही है, क्या तुम्हारी पुत्री होती, क्या तुम्हारी माता होती तो चुपचाप बैठ कर देखते रहते कि उसका अपहरण हो रहा है या उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, और तुम कुछ प्रयास नहीं कर रहे, हाथों पर हाथ धरकर बैठे रहते, कुछ भी नहीं करते, मूक दर्शक बनकर बैठे रहते। तो उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि सिर्फ मैसेज देना है मुझको कि किस प्रकार से माता सीता का अपहरण हो गया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा खतरा है, हो सकता है जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो उनके मन में ऐसा कभी कभी ऐसा विचार भी आता है, उनके मन में भी ऐसा विचार आ रहा था कि जो लड़ाई में हार ही जाऊंगा, जो सेवा मैं अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाऊंगा, जिसमें फेलियर ही फेलियर है, निश्चित है, हार निश्चित है, तो उसको कोशिश करके भी क्या फायदा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा विचार आता है, लेकिन इसका दूसरा भी होता है, कोशिश नहीं किया तो फेलियर निश्चित है, हार निश्चित है, कोशिश किया तो जीत भी हो सकती है, जीत के चांसेस बने रहेंगे कोशिश करने में। लेकिन अगर कोशिश किया ही नहीं, प्रयास किया ही नहीं, एफर्ट किया ही नहीं, तो हार निश्चित ही निश्चित है, उसमें कोई चांस नहीं है, कोई सफलता नहीं है। जटायु इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं ये ऐसा युद्ध होगा जो मेरे को हारना ही है। लेकिन कुछ समय बाद अब उनके एक तरह से उनकी एक आंतरिक युद्ध चल रहा है ना। दोनों विचार उनके मन में आ रहे हैं, और कुछ ही समय में उन्होंने वह आंतरिक युद्ध जीत लिया या उसका निर्णय कर लिया। अब उन्होंने अपना निर्णय कर चुके थे, अब उनको बिल्कुल क्लियर था उनको क्या करना है, ठीक है। और अब इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठना। मतलब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया, अपना बेस्ट करने का प्रयास किया। वो मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते। माता सीता का अपहरण हो रहा है, मेरी अपनी बहन माता या बेटी होती तो क्या मैं यही करता, इस प्रकार से। तो जटायु ने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। हालांकि इंस्ट्रक्शन देखो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कुछ और है, लेकिन फिर भी इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्थिति को देखकर ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ दो उसको, लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा है उस सेवा को करने के लिए, तो व्यक्ति को थोड़ा वॉलंटियर प्रयास करना पड़ता है। तो जटायु ने
इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि वह एक दर्शक बन के नहीं रह सकते, और ये ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी की या माता सीता की रक्षा करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि वो जीवित तो रह पाते, लेकिन अपनी नज़रों में इतना गिर जाते कि शायद उनके जीवन जीते रहने की इच्छा भी खत्म हो जाती। मैं प्रयास भी नहीं किया, मैंने कोशिश भी नहीं की, कोशिश तो करना ही चाहिए था। तो आप अपनी नज़रों में ऊपर उठने के लिए कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी सेवाएं करनी पड़ती हैं, कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो ये उठने का जो कार्य है, जिसको जैसे बताया गया है कि इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। जब व्यक्ति का पतन होता है तो उसके लिए उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप भी हो सकता है, लेकिन उससे अपने आप को बचाने के लिए, ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। तो जटायु नहीं जाते तो उनका पतन एक तरीके से, उनकी चेतना का पतन जरूर हो जाता, और कोई कुछ होता नहीं होता, उनकी अपनी चेतना का जरूर पतन हो जाता। इसीलिए उन्होंने अपनी ही नज़रों में गिर जाने से बचने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वे जाएंगे। और उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी? एक तरफ रावण था जिसके अंदर पूर्ण रूप से स्पिरिट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भरा हुआ था, और इधर जटायु ने अपने भाई की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस को याद किया, और उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने उड़ान भरी, और सीधा ऐसी उड़ान भरी, सीधा रावण के उड़ते हुए रथ पर, उसके रथ के छतरी के ऊपर एकदम झटके से बैठ गए। और जटायु अब रावण से बात करके उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुत क्रोध में है, लेकिन फिर भी उससे बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मूर्ख, रावण को कह रहे हैं मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारी दुर्भावना में या इस प्लान में तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। हालांकि जटायु ये जानते हैं कि ये व्यक्ति राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति, मतलब उनको अच्छी सलाह उनको समझ में नहीं आती, तो यह बात अपने मुंह से भी कह रहे हैं, एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं ना, कि जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का पेट खराब हो उसको 56 को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसी प्रकार से तुम जैसे व्यक्ति जिसका मन बहुत दुष्ट हो उसको अच्छी सलाह हजम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी चेतावनी देना चाहता हूँ, ठीक है। तुम ऐसी उम्मीद मत रखो कि तुम जहर पीने के बाद भी बच जाओगे। माता सीता को तुरंत वापस कर दो, ठीक है। यह वो अग्नि है जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पूरे वंश को जलाकर राख कर देगी, ठीक है। तुमने एक जहरीले सांप को अपनी आस्तीन में छुपाने का प्रयास कर रहे हो, यह प्रयास मत करो। फिर उसके बाद कहते हैं तुमने उतना बोझा उठा लिया है जितना तुम जितना तुम्हारे पास शक्ति नहीं है उठाने के लिए, तो इसके नीचे ही दबकर मर जाओगे, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम्हारा अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए माता सीता को तुरंत वापस कर दो। तो ऐसी बातें करते हुए जटायु माता सीता की तरफ जब देखते हैं तो तुरंत उनकी ग्लांस में और उनकी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है, और माता सीता की तरफ देखकर उनसे कहते हैं कि आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी मैं आ गया हूँ। तो ये आवश्यकता था माता सीता को एश्योर करने के लिए भी, तो उनको आश्वासन देते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। अभी बोले क्रोध और ये दोनों भावनाओं में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनसे प्रेम भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई क्रोध ऐसा नहीं है कि हमेशा गुस्सा उनके साथ में आसमान पर चढ़ा रहता है, और जिसको भी देखते हैं क्रोध की नजरों से ही देखते हैं, क्रूर है, दुष्ट है, ऐसे नहीं। तो ऐसी स्थिति थी, वो व्यक्ति था, उसके साथ क्रोध करने की आवश्यकता थी, उससे क्रोध किया, और जिसके साथ क्रोध आप करने की आवश्यकता नहीं है तो तुरंत अपने स्वभाव को
बिहेवियर में उसको प्रकट किया। ऐसा ही सिमिलर वर्णन नरसिंह देव जी का आता है। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, जब उसको मारने में जा रहे थे, लेकिन जब प्रहलाद के रस देखते थे तो उनको प्रेम प्रकट होता था। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो अनर्थों से भरा हुआ है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। तो व्यक्ति के साथ उसके अनुसार व्यवहार करना। जटायु रावण से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं है ना। बोलते हैं मैं वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, शक्तिशाली हो, है ना। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत मजबूत है, और मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं है, और तुम्हारे पास बहुत बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं। और बोले कि मैं तो असहाय पक्षी हूँ, ठीक है, और मेरे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई कवच भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सारा पैराफर्नीलिया है, साजो सामान है, एम्यूनेशन है, सुरक्षा कवच है अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी तुमको बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्भीक हूँ, क्योंकि मैं सत्य को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हें रोकने में सफलता हासिल नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे इस कार्य को ज़रूर उसको डिले ज़रूर कर दूँगा, उसमें देरी करवा दूँगा, और हो सकता है उतना समय सफिशेंट हो भगवान राम और लक्ष्मण का आने के लिए। तो इस प्रकार से अगर वो आ गए तो तुरंत वो तुमको धूल चटा देंगे, और तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी, जिस प्रकार से खर और दूषण को मिली थी, और तुम्हें उनके साथ साथ ही यमलोक भेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जटायु प्रयास कर रहे हैं, माता सीता को आश्वासन भी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान राम तुरंत ही आएंगे, तुरंत ही आते होंगे, ठीक है, और आपको अपने ये अनमोल आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। माता सीता जो कि अपने आंसू बहा रही थी, ये तो अनमोल या बहुमूल्य, क्या बोलेंगे, ज्वेल्स के समान है, मणियों के समान है। तो आपको इसको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि माता सीता बहुत ज़्यादा चिंता में थी, इसीलिए जटायु ने यह भी ज़रूरी समझा कि अभी उनको आश्वासन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये आश्वासन बहुत आवश्यक होता है चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए, जो कि उसके मोराल को बूस्ट करने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्होंने यह भी कार्य किया, रावण को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ के साथ माता सीता को आश्वासन भी दे रहे हैं। रावण ये बातें सुन के उसको बहुत गुस्सा आ गया। रावण ने जटायु को बोला कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुमको मौत का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी रावण को गुस्सा आ रहा है, और ऐसा कहकर रावण ने अपना धनुष निकाला, ठीक है, और जैसे ही वो जटायु पर प्रहार करने वाला था, जटायु ने तुरंत आगे बढ़ के उसके सर से सारे 10 के 10 हेलमेट जो कि मुकुट पहने हुए थे वो गिरा दिए। अभी वो रावण के सर पे कोई मुकुट नहीं है, एक राजा के सर से मुकुट गिरना उसके लिए बहुत ही बड़े अपमान की बात है। 10 के 10 सरों पे कोई मुकुट नहीं है। जटायु के सामने अब रावण ने अपने धनुष से लेकर एक ही बार में 14 बाण छोड़ डाले, और जो कि जटायु को लगे, उसके शरीर में लगे, और उनसे खून निकलने लगा। लेकिन उन्होंने उसको एक बार झटका दिया तो वो उनके शरीर से गिर गए, नीचे गिर गए। अब रावण ने, मतलब गिर गए, घा गए, खून बह रहा है, रावण ने फिर 100 बाण मारे, वो भी उनके शरीर पर लग गए और खून निकल रहा है। जटायु घायल हो चुके हैं।
लेकिन अब जटायु ने रावण पर प्रहार करना शुरू किया, उड़े और रावण के को मारी, अपनी चोंच से प्रहार करने लगे, अपने पंजों से उसके कंधों पर प्रहार करने लगे, उसके जो सर था उस पर चोंच से प्रहार करने लगे, और रावण भी घायल हो रहा है। और फिर जटायु ने क्या किया, जटायु ने जो घोड़े बंधे हुए थे उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, अपनी चोंच से प्रहार कर करके, और उनको खोल दिया और उनको प्रहार करके अब घोड़े रथ से इधर उधर बिखर गए। अब घोड़े नहीं है रथ पे। और फिर जटायु ने क्या किया, जटायु ने सारथी के ऊपर अटैक किया, अपनी चोंच से सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया और वह सर रावण के ऊपर फेंक दिया, और रावण वो पूरा खून से लथपथ हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सारथी का सर मेरे ऊपर ही फेंक देगा, और उसके ऊपर खून हो गया। और रथ क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है, और रथ नीचे गिर रहा है तो रावण बहुत एक्सपर्ट था। नीचे गिरने से पहले ही रावण ने समय रहते ही छलांग लगा दी, ताकि वो उसके वेग के साथ, रथ तो ध्वस्त हो गया, वे भी ध्वस्त ना हो जाए। और फिर रावण ने अपना पुष्पक विमान बुला लिया, और धीरे धीरे रावण को लगने लगा कि अब पुष्पक विमान में जा रहे हैं, रथ तो डैमेज कर दिया है कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, मैं इससे इस प्रकार से जीत सकता है। इसलिए रावण ने सोचा कि मुझको कोई चतुराई का या धूर्तता का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी वह जटायु से की तारीफ करने लगा। रावण जटायु की, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, मुझको तो उम्मीद नहीं थी तुम इतना अच्छा युद्ध कर सकते हो। और फिर जटायु उसकी बात सुनने लगा, तो रावण उसको कहता है, देखो ऐसे ही चलता रहा तो ना तुम जीत पाओगे ना मैं जीत पाऊंगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तुम मुझको अपनी वीकनेस बता दो, मैं तुम्हें अपनी वीकनेस बता देता हूँ। तो ये एक प्रकार से उसने एक खेल खेला। ठीक है, यानी उसके रावण ने जटायु के साथ एक चालाकी की। ठीक है, अब जटायु अगर देखें तो क्षत्रिय क्षत्रिय रूल्स के अनुसार है कि उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन यह तो नहीं वर्णन आता कि उनको अपनी वीकनेस बता देनी चाहिए, लेकिन क्यों उन्होंने बता दिया इसका खास वर्णन नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप होती है। तो जटायु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम पहले बताओगे। तो रावण ने कहा मेरा राइट टो, मेरे पाँव का राइट अंगूठा, यह मेरी वीकनेस है। और जटायु ने भी फिर बता दिया मेरे पंख, कि अगर उनके पंख ही नहीं होंगे तो उड़ ही नहीं पाएंगे, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो अब दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जटायु का शरीर से खून निकल रहा है ना, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा किसी भी तरह करके मुझको इसके टो की तरफ अटैक करना ही पड़ेगा। अभी टो पूरी तरह से आप देखिए, इमेजिन कीजिए पुष्पक विमान उड़ रहा है, उसमें टो सबसे सेफ जगह पर है, उस पर जाकर अटैक कर पाना मतलब कि शेर की मांद में घुसकर अटैक करने के बराबर है। जटायु ने सोचा मुझको ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और अभी तक जटायु उसके धनुष खींचकर तोड़ चुके थे। तो अब उसके पास इकलौती एक तलवार बची थी, चंद्रहास, जो कि उसको शिवजी से प्राप्त हुई थी। और जटायु ने पूरी शक्ति का वेग लगा के पूरी तेज गति के साथ उस पर प्रहार करने का, उसके टो की तरफ प्रहार करने का प्रयास किया, और रावण ने अपनी तलवार घुमाई और जटायु का एक पर काट दिया, दूसरी तलवार घुमाई उनका दूसरा पर काट दिया, और फिर उसके साथ साथ जटायु के दोनों पाँव भी काट दिए। और वह अब क्योंकि पंख नहीं है, पाँव नहीं है, तो तेजी से नीचे गिरने लगे, और नीचे गिर रहे हैं तो
उनका खून के छींटे, जैसे खून की होली खेली जाती है वैसे सारा खून फैल रहा है। तो माता सीता ने जब यह दृश्य देखा तो यह दृश्य उनके हृदय में घर कर गया। तो बताते हैं कि बाद में जब भगवान राम और माता सीता का राज तिलक होगा, माता सीता तब उस समय कुमकुम लाल कलर का हवा में उड़ाया जाता है, खुशियों के लिए रंग उड़ाया जाता है। तो उस समय वही सेक्रीफाइस माता सीता को दोबारा याद आता है जटायु का। तो वो ये पूरा सीन अब हवा में लाल रंग उड़ रहा है। जब लाल रंग खुशियों का उड़ाया जाता है, लेकिन माता सीता भूली नहीं जटायु के सेक्रीफाइस को। और इस प्रकार से जटायु और रावण का युद्ध समाप्त हो गया। एक लेसन जो हमको यहाँ पर मिलता है कि किस व्यक्ति के साथ अपनी वीकनेस हमको शेयर करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ से प्राप्त होता है ना, कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी कोई ऑनेस्टी नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी वीकनेस को शेयर करना, अपनी कमी को शेयर करना मूर्खता की निशानी है। इसीलिए है ना, इसीलिए जब प्रश्न उठता है ददाती प्रति गणाती गुह्यम आख्याति पृष्ठति का, है ना, तो गुह्यम आख्याति पृष्ठति में वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर हमें फेथ और रिलेशनशिप है। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कि हमको बाद में धोखा दे, हमारी कमजोरी का गलत फ़ायदा उठाए, या हमारी कमजोरी को सोशल मीडिया पर कहीं पर पोस्ट कर दे या उसका मजाक बनाकर रख दे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे भक्त नहीं हो सकते, वो अच्छे भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो यह सेवा करने के लिए इतने उपयुक्त कैंडिडेट ना हो। तो हम तो भक्तों की बात करें, यहाँ तो राक्षस ही था, राक्षस पे तो विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने गलती की, मूर्खता की, राक्षस पर विश्वास कर लिया और जिसकी कीमत उनको अपनी जान से चुकानी पड़ी। डिसऑनेस्ट व्यक्ति, राक्षसों का स्वभाव ही होता है। और जब ऐसा हुआ तो रावण हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा, क्योंकि वो राइट तो उसकी कमी था ही नहीं, उसकी कमजोरी था ही नहीं। रावण की कमजोरी तो बाद में विभीषण जी के द्वारा रिवील की जाएगी कि उसकी नाभि है, जब तक उससे पहले किसी को नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि किस व्यक्ति के साथ अपनी वीकनेस, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ से नहीं तो हो सकता है कि बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़े। लेकिन फिर भी जटायु और रावण के इस युद्ध से, इस एपिसोड से हमको कुछ लेसन्स प्राप्त होते हैं, जो लेसन्स हमको ज़रूर अपने जीवन में उतारने चाहिए। जटायु बहुत वृद्ध था, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी शक्ति नहीं थी यानी मैं लायक नहीं हूँ ये सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा की आवश्यकता कितनी है, सेवा की ज़रूरत कितनी है, इसको समझा उन्होंने। इस इम्पोर्टेंस को समझा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो पूरा प्रयास करूँगा, और जब पूरा प्रयास किया जाता है तो भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, वो भाव को देख लेते हैं, सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, रिजल्ट को नहीं देखते। इसलिए जो दर्जा, जो सुख अपने पिता को नहीं दे पाए वो उन्होंने जटायु को दिया। उन जटायु ने भगवान राम की आंखों में दम तोड़ा, हाथों में दम तोड़ा, उनकी आंखों के सामने अपना शरीर छोड़ा, उनकी और उनका दाह संस्कार किया, उनका श्राद्ध किया भगवान राम ने। आवश्यकता जो सेवा किया है उस समय वो सेवा को करना, नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो बस की नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझको आता ही नहीं है करना। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुदामा महाराज जिन्होंने स्वीकार किया जापान जाना, प्रभुपाद जी ने बोला जो भी जापान जाएगा उसका पतन निश्चित है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है जापान में प्रचार हो। सुदामा महाराज ने वॉलंटियर किया, मैं जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। सुदामा महाराज गए जापान, उनका पतन हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों में वो पूरी तरह से भौतिकवादी बन चुके हैं,
उनके साथ केवल उनकी पत्नी है जो कि भक्त नहीं है, जिसको इस्कॉन के विषय में कुछ नहीं पता, प्रभुपाद के विषय में कुछ नहीं पता, भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता। सुदामा महाराज अपने बेड पर हैं और अंत में एकदम से खड़े होते हैं, ओ प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद, आप आ गए, आपने अपने वचनों की लाज रखी। ऐसा कहकर उन्होंने शरीर को त्याग किया। और बाद में जब उनकी वाइफ भक्तों से मिली तब उन्होंने बताया कि ये उनके आखिरी शब्द थे। भाग रही सेवा करने के रिजल्ट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेवा की ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाँ इस समय सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझको वो सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि जटायु ने युद्ध में तो हार प्राप्त की हो, लेकिन उन्होंने एक जीत जरूर हासिल की। वो जीत थी अपनी नज़रों में नहीं गिरे, अपनी नज़रों में जरूर जीत गए वो, यानी अपनी चेतना में नहीं गिरे वो। और अगर वो युद्ध करने नहीं जाते, वहीं बैठ के मूक दर्शक बने रहते, तो हो सकता है ना, कि वह जीवित रह जाते लेकिन हमेशा अपने आप को कोसते रहते या अपनी नज़रों में कभी उठ नहीं पाते। और हो सकता है किसी को कभी जीवन भर मुंह नहीं दिखा पाते और उनको हमेशा अपना चेहरा छुपा कर जीना पड़ता कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने युद्ध करने को यानी सेवा को ज़्यादा प्रायोरिटी किया। और दूसरा जो जटायु ने यहाँ पर पूर्ण रूप से दास्य भक्ति के लक्षणों को प्रकट किया है, बहुत अच्छे तरीके से दास्य भक्ति के विषय में बताते हैं कि मन, शरीर और वाणी से अपनी रक्षा करना, है ना, सॉरी, मन, शरीर और वाणी से भगवान की सेवा करना, बॉडी, माइंड और वर्ड से भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो अपने शरीर से युद्ध किया, है ना, और उसको पूर्ण रूप से सेवा में लगाया। फिर जब जटायु भूमि पर आकर गिर पड़े तो भगवान राम के नामों का उच्चारण कर रहे थे, है ना, और अपना मन भगवान राम पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और राम और सीता की सेवा करने की उनकी अभिलाषा थी। तो मन से इस प्रकार से सेवा किया और शब्दों से कि तब तक नहीं शरीर त्यागूंगा, तब तक अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक सीता माता ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको पूरा कर लूँ। क्या इंस्ट्रक्शन था? मेरा मैसेज पहुंचा देना। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सेवा एक्स्ट्रा किया तो जो सेवा मिला था उसका त्याग कर दिया, नहीं, वो सेवा जरूर पूरी करनी है। एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेवा मिली है उसको भी नहीं करेंगे, तो उसके चक्कर में उसको नहीं भूले, वो सेवा जरूर करूँगा। मैसेज माता सीता ने बोला जरूर दूंगा, तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। तो वेट करते रहे, जब भगवान राम आएंगे उनको मैसेज दूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। तो अपने शब्दों के द्वारा मैसेज देना, ये सेवा को वो पूरा किया। तो पूर्ण रूप से मन, शरीर और वाणी के द्वारा उन्होंने सेवा किया। तो यही निशानी है एक फर्स्ट क्लास सर्वेंट होने की। और जटायु ने बिल्कुल चिंता नहीं किया। ऐसा युद्ध या ऐसी सेवा जिसमें हार निश्चित ही है, लेकिन आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने इस सेवा को अंजाम दिया। अब रावण सीता माता को लेकर पुष्पक विमान में जा रहा है, तो वहाँ से आगे निकल कर जब किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वतों के ऊपर से निकलते हैं तो सीता माता देखती हैं। अभी रावण बार बार डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है, कोई और तो नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं आ रहा। उसको ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन फिर आगे बिजी हो जाता है अपनी डायरेक्शन वगैरह देखने में। तो माता सीता तब ये अपॉर्चुनिटी देखकर नीचे देखती हैं कि नीचे कुछ वानर खड़े हैं। वानर मतलब जिनको देखकर लगता है कि नर है या वानर हैं या बंदर हैं, जिनको देख के पूरा यकीन नहीं हो पाता। वो बहुत विशाल का है उनका शरीर। तो माता सीता ये अपॉर्चुनिटी देखकर कि रावण अभी थोड़ा सा उसका ध्यान हो रहा है, अपने शरीर की ज्वेलरी उतारती हैं, अपनी नोज पिन, ईयर रिंग, ब्रेसलेट, ज्वेलरी को इकट्ठा करती हैं, पोटली बनाती हैं साड़ी से कपड़ा लेकर, और वो बिल्कुल पॉइंट करके उन पाँचों के 5 लोग वहाँ पर खड़े थे, तो 5 लोगों के बीच में फेंक देती हैं।
और बिल्कुल निशाने पर बंडल जाकर गिरता है और वे सब ऊपर देखते हैं। तो ऊपर देखते ही समझ जाते हैं कि रावण किसी स्त्री को किडनैप करके ले जा रहा है। ठीक है, और हालांकि उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था और उनके बारे में फेमस भी था कि वो उड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उड़कर सीता माता को बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि रावण वाली का बहुत मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था और उन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध था। और ये पांचों के पांचों को एक ही व्यक्ति से खतरा था जिसका नाम था वाली, तो इसलिए उड़ नहीं पाए और उनकी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जब इन लोगों की और माता सीता की आंखें मिली तो यह जरूर निश्चित हो गया कि ये मेरी मदद तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये भगवान राम की जरूर मदद करेंगे, एटलीस्ट उनको मैसेज देंगे और उनके जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो माता सीता ने अपने सारे ज्वेलरी फेंक दिया था, सिर्फ अपने चूड़ामणि क्योंकि जो कि सुहाग की निशानी बताया जाता है उसको नहीं उतारा, उसको उन्होंने पहने रखा। और रावण, जब माता सीता ने ऐसा कर लिया, उधर रावण जब किष्किंधा से के ऊपर से जा रहा है तो उसको वाली के साथ अपना एनकाउंटर या दोस्ती याद आती है। दोस्ती क्या थी? उसकी हार थी, और ऐसी दोस्ती या ऐसा दोस्त किष्किंधा में रहता है जिससे वो मिलना नहीं चाहता था, तो वो तो तुरंत निकलना चाहता था। तो उसको याद आया किस प्रकार से जब मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर दिया और उसका नाम इंद्रजीत पड़ा, तो उस पार्टी में नारद मुनि आए और नारद जी ने रावण को बोला, अब इतना ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वाली नाम का एक बहुत बड़ा वानर है जिसके सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है, वो अकेला तुमको परास्त कर सकता है। वह ऐसा योद्धा है कि उसके सामने जाते ही तुम्हारी आधी शक्ति क्षीण हो जाती है और तुमको नाको चने चबवा सकता है। तो रावण ने बोला अच्छा, तो उससे युद्ध करने के लिए आर्मी लेकर जाता हूँ। बोले आर्मी क्या लेकर जाओगे? आर्मी पहले ही वो कहता है कि तुम मुझसे डरते हो, रावण मुझसे डरता है, आर्मी लेके जाओगे तो तुम्हारा डर पूरा जग जाहिर हो जाएगा कि तुम डरपोक हो। और एक बात बता दूं, तुम्हारी सेना में भी कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके रावण को नारद मुनि ने थोड़ा समझाया बुझाया कि अकेले चले जाओ, तो अकेले निकल पड़ता है और अकेले किष्किंधा पहुंच जाता है। महल के बाहर पहुंचकर ललकारता है, वाली वाली आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ, अगर हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। बहुत देर तक बोलता रहा, कोई आया नहीं। उसके बाद सुग्रीव अकेला आ गया, क्या बात है? मैं वाली से युद्ध करने आया हूँ। बोला अगर अपनी मृत्यु कुछ समय के बाद चाहते हो तो यही इंतजार कर लो, और अगर तुरंत चाहते हो तो साउथ में सदर्न ओशियन है, वहाँ चले जाओ, वो वहाँ पर गायत्री करना गया है। तो वाली की एक प्रैक्टिस थी जो अपनी संध्या वंदन यानी गायत्री 4 ओशियन में करता था। एक ही गायत्री मतलब 3 समय में, यानी 12 बार अलग अलग स्थान पे जो जाता था दिन में। तो बोला अभी साउथ के ओशियन में गया हुआ है, अगर साउथ उस समय उधर से किष्किंधा से उधर ही है ना, तो उधर चल, वहाँ पर पहले वहाँ गया हुआ है। तो रावण कहता है अच्छा ठीक है। रावण गया, पीछे से वाली तो अपनी योग मुद्रा में बैठा हुआ है, गायत्री कर रहा है। इसने सोचा सामने जाऊँगा तो आधी शक्ति चली जाएगी, पीछे से ही अटैक कर देता हूँ, और क्या करूँगा, इसकी पूंछ से पकड़कर इसको ऐसा घुमाऊँगा, ये घूम घूम के ही अपनी जान, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसी से अपनी जान निकल जाएगी। तो रावण ने जैसे ही बाली की पूंछ को पकड़ा, पूंछ अपने आप अचानक बढ़ने लगी। बढ़ते पहले अपने रावण के दोनों हाथों पर लपेट लिया, फिर सारे शरीर के ऊपर लपेट लिया, बस उसकी गर्दन दिखाई देती थी, बाकी सारा वो लपेटा जा चुका है। तो वाली ने अपनी आंखें खोली, अब दूसरे स्थान पर जाने के लिए। रावण उसको कहता है अरे मेरी बात सुनो, थोड़ा सा सुनो तो सही। तो वाली ने कुछ सुना नहीं और वो उड़ गया दूसरे ओशियन पे अपनी गायत्री को पूरा करने के लिए। अब वहाँ पहुँचकर
उसने अपनी गायत्री कुछ की और फिर दूसरे, ऐसा गायत्री करने के लिए नहीं बता रहे, ये बहुत ही डिस्टर्ब गायत्री है। तो ये कैसे डिस्टर्ब गायत्री की जाती है ये शायद वाली बता रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्थान पर बैठ के गायत्री करना चाहिए ये। और बंदरों का जैसे स्वभाव होता है ना, उछल कूद किए बिना रह नहीं सकते, इसीलिए शायद वो ऐसी गायत्री कर रहे हैं। या फिर जिन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जो उछल कूदे बिना नहीं रह सकते, उनको बंदरों के समान समझना चाहिए। एनीवेज व्हाटएवर। तो रावण अब दूसरे ओशन पे, एक के बाद दूसरे पे आया, दूसरे से तीसरे में जाने लगा। तो रावण उसको बोला ठीक है भाई, अगर अगर बाद में बातचीत कर लेना, लेकिन मुझको ये पूछ से तो निकाल दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं इतने बड़े देश का राजा हूँ और राजा को पूछ में बांध के तुम घूम रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बाली कहता है अच्छा ठीक है, पूछ से उसको खोल देता है, अपनी बगल में दबा लेता है और बाकी बची हुई गायत्री बगल में दबाकर पूरी करता है। 2 ओशन में और जाके फिर अंत में अंतिम ओशन में जाकर पूछता है, यहाँ बता, उसको रावण से पूछता है अब बताओ क्या चाहते हो तुम। तो रावण बहुत ही दबे सर में डरा हुआ सहमा हुआ कहता है, मैं तो तुमसे मित्रता करने के लिए आया था। बाली कहता है अच्छा हुआ तुमने मित्रता बोली, अगर तुम कहते कि मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ तो मैंने विचार बना लिया था कि अपने बच्चे का खिलौना बनाऊंगा तुमको। तो रावण थोड़ा सा खुश होता है। फिर दोनों कहते हैं अच्छा मित्रता, तो ठीक है मित्रता करनी है। तो बाली यज्ञ कुंड का निर्माण करता है, दोनों उसके सामने तपस्या कर मतलब यज्ञ करते हुए आपस में प्रण लेते हैं कि हम मित्र रहेंगे, जो कुछ तुम्हारा है जो वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। और फिर दोनों खून के रक्त की बूंदों की बलि चढ़ाते हैं। इस प्रकार से अपना फ्रेंडशिप डील वो साइन करते हैं। लेकिन रावण को यह हार हमेशा से याद थी। ये कहानी उसने किसी को नहीं बताई कि किस प्रकार से उसकी वाली से घनिष्ठ मित्रता हो गई, यह उसने कभी किसी को नहीं बताया। ऊपर उड़ते उड़ते माता सीता की आंखों से बहुत आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो जब जमीन पर गिरते हैं तो वो जो 5 वानर किष्किंधा में खड़े हुए हैं, ऋषिमुख पर्वत पर खड़े हुए हैं, वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि ये आंसू जमीन पर जिस स्थान पर आकर गिर रहे हैं तो बहुत विशेष स्थान वहाँ पर बन रहा है। और कुछ दिनों के बाद वो नोटिस करते हैं कि उस स्थान से बहुत अलग प्रकार का वृक्ष निकल आया और उससे एक अलग प्रकार का फल उत्पन्न हुआ जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। और जब उस फल को तोड़कर देखा गया तो उस फल के अंदर छोटे छोटे असंख्य बीज थे और वो बीज इस प्रकार से लगते थे जैसे आंसुओं ने मोती की शेप ले ली हो या बीज की शेप ले ली हो, तो ऐसे प्रतीत होते थे। और उस फल का नाम है सीताफल। मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा जो वर्णन आ रहा है कि उसको सीताफल कहते हैं। तो वानरों ने निश्चित किया, वो ऐसा प्रण ले लिया कि हम यह फल को कभी नहीं खाएंगे। तो आज तक भी ऐसा बताया जाता है कि बंदर सीताफल नहीं खाते। रावण अब माता सीता को लेकर समुद्र, दक्षिण दिशा के समुद्र को पार कर श्रीलंका यानी लंका नगरी में लेकर गया, जो कि सोने से बनी हुई थी। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत। और उसमें सबसे सुंदर स्थान पर त्रिकूट पर्वत, जिस पर रावण का महल बना हुआ था, वहाँ पर ले जाकर अपने प्लेन को लैंड किया और फिर माता सीता को वह दिखाने लगा, अपने ऐश्वर्य दिखाने लगा कि कितनी सुंदर है, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा, तुम यहाँ पर बाकी सब तुम्हारी रानियाँ बनेंगी, यहाँ तक कि मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम महारानी की तरह ऐश करोगी। और भूल जाओ कि राम तुमको यहाँ पर लेने के लिए आ सकते हैं, बिल्कुल इस बात को भूल जाओ, राम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते, कैसे पार करके आएंगे, है ना। माता सीता उनको कहती हैं कि मैं चाहूँ तो तुमको अपने यौगिक बल से अभी तुम्हारे को भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ चिंता है भगवान राम की रेपुटेशन की, उसी कारण से मैं चुप हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि वो यहाँ नहीं आ सकते, अपने एक बाण से समुद्र को सुखा सकते हैं। यानी कि जो रावण प्रलोभन देने का प्रयास कर रहा था, माता सीता उससे आकर्षित नहीं हुई।
और वह आएंगे और तुम्हारा और तुम्हारे वंश का विनाश कर देंगे, इस बात के लिए निश्चित रहो। तो रावण ये समझ जाता है कि अभी ये तैयार नहीं है, तो इसीलिए रावण फिर अपने महलों से हटाकर माता सीता को अशोक वाटिका की तरफ भेज देता है कि इनको अशोक वाटिका में कैद करके रखा जाए, बंदी बना के रखा जाए या नज़रबंद करके रखा है। और पूरे लंका में जो सबसे सुंदर स्थान रावण का पर्सनल गार्डन अशोक वाटिका, जहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन थी, कोई नहीं जा सकता था, लंका वासियों को भी परमिशन नहीं थी। ऐसा उनको लगता था जीवन में कभी मौका आएगा तो हम जाएंगे एक बार अशोक वाटिका, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अशोक वाटिका में नहीं। और वो सबसे सबसे सुंदर भी था, सबसे रमणीक भी था लंका का स्थान, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी। जब सीता माता को लंका की गलियों से अशोक वाटिका की तरफ ले जाया गया, जो कि पहाड़ों में एक तरीके से बनी हुई थी, तो उनको निश्चित रूप से यह यकीन हो रहा था कि वैसे तो लंका तक ही पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लंका के बीच में सभी शहर को पार करते हुए अशोक वाटिका तक पहुंच पाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई आ पाएगा, अगर लंका आ गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लंका आकर अशोक वाटिका तक आ पाए तो उससे भी बड़ी बात होगी। तो उनकी दासी के द्वारा अशोक वाटिका ले जाया जाता है। अशोक वाटिका के बीचों बीच एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को स्थान दे दिया जाता है, और उनके ऊपर हजारों हजारों नहीं, कुछ 100 राक्षसियों ने निगाह रखी हुई थी, यानी कि उनके ऊपर पूरी निगाह थी। अभी तक यहाँ तक आते आते माता सीता को थोड़ा सा मतलब बहुत दुख था, लेकिन तभी उनकी नज़र एक अशोक वृक्ष के फूल के ऊपर पड़ती है, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो अशोक वृक्ष को जब ध्यान से देखती हैं तो उसकी 5 पेटल हैं, और उसके अंदर उसका स्टॉक, फ्लावर का एक पोर्शन होता है, सेंट्रलाइज पोर्शन, जिसको स्टॉक कहते हैं। तो जब उन्होंने उनको देखा तो उनको लगा कि भगवान राम को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्टॉक भगवान राम के हाथ में जैसे धनुष बाण की तरह है। तो वो फूल को देखकर उनको भगवान राम का स्मरण हो गया, इसलिए क्योंकि भगवान राम का स्मरण आ गया, थोड़े से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, है ना। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, सिंबल्स जो होते हैं, है ना, कि वो इमोशंस को जनरेट करते हैं, ठीक है। और माता सीता के लिए भी एक ऐसा सिंबल उनको अशोक वाटिका में प्राप्त हो गया था, जो कि भगवान राम को रिप्रेजेंट करता था। माता सीता के वहाँ पहुँचने के बाद रावण माता सीता के लिए क्या बोलते हैं, सुगंधित चावलों से बने एक आइटम लेकर आया उनकी खाने के लिए। वो उनको दिया तो माता सीता ने वही थाली उसके मुंह पर फेंक दी। पूरी शक्ति इसके साथ बैठ गई। सब सारी जो राक्षसियाँ देख रही हैं वो देखकर थोड़ा सा डर गई, सहम गई, एक तरह से सत्ते में आ गई। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था उन्होंने कि कोई रावण के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। लेकिन फिर उनमें जो मेन राक्षसी थी उसको लगने लगा कि अब रावण में विद्रोह, रावण के खिलाफ लंका में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति तो अभी आ गया, आज तक कभी ऐसा विद्रोह नहीं देखा था, लेकिन अब विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। और रावण को बहुत गुस्सा आया, वो सीता की तरफ लपका उनको पकड़ने के लिए, प्रहार करने के लिए। तब माता सीता ने एक घास का तिनका उठाकर रावण के बीच में और अपने बीच में रख दिया। तो वो घास का तिनका एक लाइन जिस प्रकार से जनरेट कर दी उन्होंने, एक बाउंड्री, एक लिमिट को स्टैब्लिश कर दिया, और अब रावण कुछ नहीं कर सकता था। चाहे वो देखने में घास का तिनका जरूर था, लेकिन रावण जैसे ही उसको श्राप था, अगर लिमिट को क्रॉस करेगा तो तुरंत वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो माता सीता ने वो लाइन ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, अगर उसको वो भंग करेगा तो उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये ब्लेड ऑफ ग्रास
कई कारणों से, लगभग 10 कारण ऐसे बताए जाते हैं कि माता सीता ने ये घास के तिनके को क्या चुना और क्यों, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट अ क्विक रिकैप, इसका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, है ना। कि सबसे पहले तो जिस प्रकार से एक पर्दा होता है, रॉयल लेडीज घूंघट के बिना, पर्दे के बिना किसी के सामने नहीं जाती, तो यह घूंघट या पर्दे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा, वह उसको बताना चाहती हैं कि उनके पति कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, जिस प्रकार से नरसिंह देव के रूप में पिलर से प्रकट हुए थे, तो इस घास के तिनके से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। और तीसरा वो बताती हैं कि तुम्हारा सारा ऑपुलेंस मेरे लिए इस घास के तिनके के समान भी नहीं है। फिर आगे वो बताती हैं कि जल्द ही रावण का सारा ऑपुलेंस छीनने वाला है और उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वह घास के तिनके का इस्तेमाल कर सकता है अपनी झोपड़ी बनाने के लिए या कुटिया बनाने के लिए, ठीक है। और जब राम आएंगे, उसको युद्ध में परास्त कर देंगे, तो वह यही घास का तिनका अपने मुंह में दबाकर राम के चरणों में गिरेगा, ठीक है। फिर उसको वामन अवतार के विषय में बताती हैं कि वामन अवतार में बलि महाराज ने घास का तिनका इस्तेमाल करके शुक्राचार्य की आंख को फोड़ दिया था। तो ये घास का तिनका भी वेपन बन सकता है और तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो रावण को सीता को हेल्पलेस या आर्मलेस या वेपनलेस नहीं समझना चाहिए। और फिर वो बताती हैं, जिस व्यक्ति को सही और गलत का भेद नहीं पता होता, वो जानवर के समान है। और जानवर क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो तुम्हें सही गलत का भेद नहीं पता, इसलिए तुम जानवर के समान हो, इसलिए घास खा सकते हो तुम, ठीक है। और फिर तीसरा वो बताती हैं कि उनको अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, वह अपने जीवन को कुछ वैल्यू नहीं करती, एक घास के तिनके से भी तुच्छ समझती हैं, ठीक है। और यह जान ले कि अगर वो सोचता है कि डरा धमकाकर वह माता सीता को मना लेगा या उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर देगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि डरा धराकर उनके लिए अपने जीवन का कोई महत्व नहीं है। और तीसरा कि जिस प्रकार, और आगे तीसरा नहीं है, आगे कि रावण अशोक वाटिका एक प्रकार से माता सीता का घर है, रावण उनके घर में गेस्ट है, तो गेस्ट को बैठने के लिए वो कुशा का आसन दे रही हैं। हालांकि दुश्मनी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दे रही हैं। यही है अभी उनके पास, इसलिए। और फिर वो बताते हैं अंत में कि तुमको एक माता की तरह, जो एक माता कंपैशनेट मदर की तरह, वह रावण को एडवाइस देती हैं। क्या एडवाइस देती हैं? कि तुम्हें राम का तुरंत शरणागत हो जाना चाहिए, और राम को सरेंडर किस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से नहीं, क्योंकि राम करुणा के सागर हैं। तो करुणा सागर है, आपको घास के तिनके के समान उनकी शरण ग्रहण नहीं करनी। घास का तिनका शरण ओशियन की कैसे ग्रहण करता है? सरफेस पे रहता है, और कुछ समय बाद वह इधर उधर लहरों के कारण इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो ऐसी शरण नहीं ग्रहण करनी, मछली के समान शरण ग्रहण करनी है, जो कि डीप अंदर चली जाती है, और हमेशा कैसा भी, कितना भी उथल पुथल हो, हमेशा समुद्र के अंदर रहती है। लेकिन रावण तो अब थोड़ा गुस्से में था, क्रोध में आ चुका था, अपना डिस्टेंस बना रखा, लेकिन माता सीता को उसने वार्निंग दिया कि 12 महीने, मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ, ठीक है, कि अपना अपने मन का विचार बना लो, नहीं तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानी, तो ये जो राक्षसियाँ देख रही हो, यही तुम्हारे को काट के तुम्हारा एक अच्छा सा डिश बनाएंगी, और मैं उसको ब्रेकफास्ट में खाऊंगा। तो ऐसा राक्षस व्यक्ति का यही स्वभाव है। अगर मेरे काम के नहीं आए, तो किसी काम का नहीं छोड़ूंगा या बहुत कष्ट पहुँचाऊँगा। यह प्रेम की परिभाषा नहीं है, यह काम है। काम, प्रेम सेल्फलेस होता है, अहेतुकी, अपना कोई हित की चिंता नहीं करता। तो यह काम, इसीलिए रावण काम का रिप्रेजेंटेटिव है।
अगर दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाए, तो यह काम है ना। तो दूसरे व्यक्ति की कब तक सेवा करनी चाहिए, या कब तक सेवा करनी चाहिए? जब तक वो हमारे लिए काम का है, जब तक हमको फेवर कर रहा है ना, जब तक हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद कर रहा है, तो यह काम है। लेकिन दूसरों की सेवा करना बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रेसिप्रोकेशन की इच्छा के, हालांकि संबंध होता है, प्रेम में आदान प्रदान होता है, लेकिन जब उसकी इच्छा या एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती तो दुख का कारण बनती है। लेकिन प्रेम के लिए क्या बताया जाता है? अनकंडीशनल, अहेतुकी, और इसके साथ साथ अप्रतिहता, कि उसमें कभी भी कैसी भी स्थिति में कभी रुकावट नहीं आती, कोई भी चीज़ कभी बाधा नहीं बनती, चाहे जब जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके थोड़े अवगुण भी हमको दिखाई दे रहे हो। तो भगवान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह भगवान के संदर्भ में बिल्कुल होता है, क्योंकि साबित होता है, क्योंकि भगवान के अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, तो उनके साथ तो ऐसा अनकंडीशनल और कॉन्टिन्यूस हेतु की अप्रतिहता प्रेम को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और यह बात कहकर रावण उस स्थान से चला गया। अभी माता सीता उस पेड़ के नीचे बैठकर विलाप कर रही हैं, तो अभी पूरा रिकॉल करती हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ, क्या कारण बना कि आज मुझको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो उनको 3 कारण नज़र आते हैं। पहला कारण उनको नज़र आता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है भगवान राम के प्रति। अयोध्या से निकलने से पहले मैंने उनकी शक्ति के ऊपर शक किया कि वह मुझको शायद मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान के विषय में क्या बताया जाता है? शरणागति के लक्ष्य में बताया जाता है रक्षति इति विश्वासो, कि हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। जो विश्वास प्रहलाद महाराज ने दिखाया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज का कई तरीके से वध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं है कि डर गए हों, झुक गए हों और उसकी गलत बात को स्वीकार कर लिया हो। नहीं, झूठ बोलना भी स्वीकार नहीं किया कि इनको फ्लैटर करने के लिए, कष्टों से बचने के लिए झूठ बोल देता हूँ कि हाँ आप ही सुप्रीम हो, आपकी पूजा करनी चाहिए। नहीं, उनको पूरा विश्वास था हर स्थिति में भगवान रक्षा करेंगे। बहुत प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन मार नहीं पाया। और जब ये विश्वास था क्या इस खम्भे में भगवान है, प्रहलाद महाराज ने बोला है, तो भगवान उसी खम्भे से प्रकट हो गए और ऐसा अद्भुत लेकर, है ना, अद्भुत रूप लेकर आए कि ब्रह्मा की बातों को भी पूर्ण किया, हर कंडीशन को फुलफिल किया। एनीवेज, तो ये विश्वास, ये भक्तों को विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर माता सीता जीव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमको जानना चाहिए, एक जीव को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। आगे भी इसका चर्चा आएगा कि तो जीव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर जीव विश्वास ना करे भगवान के ऊपर तो यह उतना उचित नहीं है। तो उसको उसके जीवन में फिर कष्ट आते हैं, जब वो कष्टों की शुरुआत होती है जब वो भगवान के ऊपर शक करना शुरू करता है। दूसरा, फिर उन्होंने सोचा कि जब तक उनके जीवन में कोई और इच्छा नहीं थी तब तक उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इच्छा की राम के अलावा अभिराम यानी स्वर्ण के मृग को पाने की इच्छा की, सारे के सारे कष्टों की शुरुआत तभी से हुई। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के साथ हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। और बहुत आसान तरीका है हमारे लिए कि अगर उनकी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना या उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, तो उससे हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन माता सीता ने यह भी नहीं कर पाई,
लक्ष्मण जी जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं और माता सीता जीव को रिप्रेजेंट करती हैं, लक्ष्मण जी ने कई बार निर्देश दिए, कई बार समझाने का प्रयास किया, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर उन्होंने उनके ऊपर डाउट किया या एक तरीके से उनकी निंदा की, उनके ऊपर लांछन लगाया, उनको बहुत कड़वे शब्द कहे और उनके प्रति भी अपराध किया। ऐसे व्यक्ति के प्रति ना, जो कि उनकी इतने समय से सेल्फलेस सेवा कर रहा था, हर स्थिति में पूरी वफादारी के साथ तुच्छ से तुच्छ सेवा भी कर रहा था इतने लंबे समय तक, ठीक है। तो माता सीता को जब ये 3 कारण आए तो उनको अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होने लगा। यह 3 कारण बने जिनके कारण आज मैं भगवान राम से अलग हूँ और दुख झेल रही हूँ। बताते हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो रिपेंटेंस की आती है जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है या अपनी गलती को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। माता सीता अपनी गलती को स्वीकार कर रही हैं, तो उनको बहुत अपने कार्य के ऊपर बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो इस प्रकार से विलाप करती रहती हैं माता सीता। रात हो जाती है, घना अंधेरा हो जाता है अशोक वाटिका में, है ना। तो और अभी सारी राक्षसियाँ भी एक तरह से सो चुकी हैं, लेकिन माता सीता की आंखों में नींद नहीं है। और तभी एक पुष्प उनकी गोद में आकर गिरता है। तो वो पुष्प है अशोक वाटिका का वैसा ही पुष्प जैसा उन्होंने, जिसको देखकर भगवान राम का स्मरण आया था। तो फिर माता सीता को दोबारा से भगवान राम का स्मरण आ जाता है। तो अभी तक 13 वर्षों तक हमेशा माता सीता जंगल के बीच, मतलब जंगल में राम और लक्ष्मण के द्वारा प्रोटेक्टेड रही थी। भगवान राम आगे आगे चलते थे, माता सीता बीच में और लक्ष्मण जी सबसे पीछे। तो बीच में प्रोटेक्टेड रहती थी माता सीता। तो माता सीता ने जब वह फूल देखा तो उन्होंने अपने एक साइड पर राम को रखा कि ये भगवान राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे लिए भगवान राम है। दूसरी साइड घास के तिनके को रखा कि ये मेरी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी हैं। और इस प्रकार से अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करके माता सीता फिर विश्राम करने लगती हैं। और उनका ऐसा थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो, मैं अकेली नहीं हूँ, राम और लक्ष्मण मेरे साथ हैं। और उधर जटायु अभी तक जीवित है। क्या वो मैसेज भगवान राम तक कन्वे कर पाते हैं, और किस प्रकार से माता सीता के साथ रावण व्यवहार करता है। आने वाले लंबे एक साल का समय, सबसे लंबा है 1 साल का समय। 13 सालों का समय तो बीत गया, लेकिन ये 1 साल का समय बहुत ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। और फिर जब भगवान राम लक्ष्मण से मिलेंगे और उनके बीच में क्या वार्तालाप होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। Any question, doubt, clarification? In devotional service, when our mind becomes completely purified, that go along with soul in this way, or it's always material, or if soul becomes 100% purified, that does not need this mind. Please explain. प्रभु जी, जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूँ कि आप बता कि जब आप मुझको करेक्ट कर देना, बोल भी सकते हो आप कि जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है ना, तब वह आत्मा के साथ मिलकर कार्य करता है, या फिर वह हमेशा भौतिक बना रहता है और माइंड हमेशा मतलब मटेरियल रहता है, या मतलब प्रोसेस के साथ वो मतलब प्योर होता रहता है। तो मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था। देखो, आत्मा की जहाँ तक बात है, आत्मा का दूषीकरण नहीं होता अगर ऐसा देखा जाए, लेकिन आत्मा के ऊपर कवरिंग जरूर चढ़ता है, सूक्ष्म शरीर का और भौतिक शरीर का। तो वही कवरिंग आत्मा के लिए कंटेमिनेशन है, और जैसे ही वो कवरिंग हट जाती है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है, ठीक है। यानी कि शुद्ध अवस्था में ये भौतिक मन, भौतिक कवरिंग आत्मा के पास नहीं है, ठीक है।
तो आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक जगत में ये भौतिक मन साथ नहीं होता। अब लेकिन जब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, भक्ति की और शुद्धिकरण के प्रोसेस की, तो इसको यस पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस इसको बनाया जा सकता है। शुद्ध भक्तों का ऐसा ही होता है। मन के क्या कार्य हैं? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो जो पूर्ण रूप से थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग हमेशा जिसका भगवान के प्रति हो जाता है, तो उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकता है। और ऐसा मन भगवद गीता के छठे अध्याय में क्या बताएगा कि बंधुर आत्मा, हाँ, बंधुर आत्मा आत्मने तस्या, यस। तो वह ऐसा मन बंधु के समान है, अदरवाइज वो शत्रु के समान है। ठीक है। और मन को अगर अब उस स्थिति में लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना? मन को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को प्यूरिफाई करने के लिए तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसीलिए तो हम मन को प्यूरिफाई करने के लिए ही हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। तो धीरे धीरे जो मन के ऊपर जो इम्प्रेशंस भी हैं वो भी जब कृष्णा कॉन्शियस या कृष्णाइज्ड हो जाएंगे तो मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना? तो ऐसा संभव है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होना संभव नहीं है। शुद्ध भक्त हैं वो, उनके विषय में क्या बताया जाता है, या जीवन मुक्त की जो स्थिति में आते हैं उनके विषय में बताया जाता है, यह यास्य हरे दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। कि जो मनसा, कर्मणा और वाचा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे कि जटायु का एग्जाम्पल पूर्ण रूप से मन, शरीर और वाणी से उन्होंने भगवान के सेवा किया, तो इसीलिए वो शुद्ध भक्ति उनकी कहलाई जाती है। ठीक है। तो ये, और बाद में तो ये भौतिक मन का त्याग होगा ही जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, लेकिन जब भौतिक जगत में रहते हुए एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं तब भौतिक शरीर का त्याग हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है। और अगला शरीर में वही सूक्ष्म शरीर आता है, यानी कि पिछले जन्म के किए गए कार्य, इम्प्रेशंस, थॉट्स हमारे मन पर वो बने रहते हैं। तो धीरे धीरे अगर उनको हम शुद्ध करते चले जाएंगे तो एक दिन वो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। यह दूसरा प्रश्न है, अगर रावण माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता था तो उन्होंने माता को रथ पर फोर्सफुली कैसे बिठाया? हाथ पकड़कर बिठाया, जबरदस्ती उठाया भी था। ऐसा कल हमने चर्चा किया था कि उठाकर फोर्सफुली रखा था। तब तक माता सीता ने एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लाइन ड्रॉ नहीं किया था, और जब लाइन ड्रॉ किया तो उसको कभी फिर रावण ने क्रॉस नहीं किया। और जो लाइन ड्रॉ किया था उसको कल हमने जैसे चर्चा किया था, लक्ष्मण रेखा, वो माता सीता ने क्रॉस कर लिया था। ठीक है। और अगर वो लाइन उस वक़्त ड्रॉ करती तो शायद उस वक़्त भी वो हाथ नहीं लगा पाता। लेकिन ये लिमिट आज लाइन ऑफ कंट्रोल आज उन्होंने डिसाइड किया। एक लाइन ऑफ कंट्रोल का कल उल्लंघन किया था और आज एक नई लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो उसका उल्लंघन पूरे आगे आने वाले समय में कभी नहीं कर पाएगा रावण। आई होप इट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स वाइंड अप हियर। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।